प्रातःकाल का समय सारे परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा परेशानी का अनुभव करना प्रारंभ कर देते हैं। परिवार का एक भी सदस्य ऐसा नहीं था जिसके मन के अंदर आज भयानक गुस्से का उबाल है वह नहीं आ रहा था। केवल एकमात्र शांत मुद्रा में अपने आप को स्थापित रखने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर मनोहर सागर। उनके चेहरे पर चिंता की, फिक्र की, गुस्से की कोई भी लकीर है वह नज़र नहीं आ रही थी। सारे परिवार वाले डॉक्टर साहब के पास के अंदर खड़े होकर हंगामा मचाना प्रारंभ कर देते हैं। हंगामे का मुख्य जो कारण है वह उभर कर सामने आता है। वह कारण है घर में 50 वर्ष का अधीर नौकर है। वह 40 वर्षों से अपना यहाँ साम्राज्य है वह स्थापित कर चुका है। केवल 10 वर्ष की अवस्था में वह आता है। भूखा था, प्यासा था, नंगा था, पर डॉक्टर साहब ने उसके ऊपर दया, करुणा, मेहरबानी करके अपने घर पर रखना प्रारंभ किया। उसका भोजन पानी, कपड़े लत्ते की व्यवस्था सारी अपने आप ही होनी प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर वह रहकर आराम से अपना जीवन है वह यापन करना प्रारंभ कर देता है। नौकर भेरू सिंह, जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी वह सूरज उगने के 1 घंटे तक कभी भी उठने का नाम नहीं लेता था। इस आदत के कारण पूरे परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा परेशानी का अनुभव करना प्रारंभ कर देते हैं। उसको जगाने का बहुत ही प्रयास किया जाता है पर वह जागता हुआ भी सही रूप से जागृत नहीं हो पाता है। आलस्य है वह इतना ज़्यादा घर कर जाता है, उठने का मन होने पर भी वह उठ नहीं पाता है। इस आदत से परिवार वाले इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर के सामने जब सारे परिवार वाले एक स्वर में चिल्लाना प्रारंभ कर देते हैं तब डॉक्टर साहब ने अपना हाथ है वह ऊपर करते हुए कहा, देखो ऐसे चिल्लाने से अपने को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तुम एक काम करो, उसको आराम से, प्रेम से, शांति से समझाने का प्रयास करो। शायद तुम्हारी बात का असर है वह अपने आप ही उस पर होना प्रारंभ हो जाए और वह अपने आप ही जागृत अवस्था में आना प्रारंभ कर दे। फिर तुम्हारे को कभी उनको जगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब का ये लंबा चौड़ा उपदेश और भाषण सुनकर परिवार वाले और ज़्यादा भड़कना प्रारंभ कर देते हैं। आज उनकी सीमा है वह एक तरह से लांघती ही जा रही थी। फिर भी डॉक्टर साहब ने कहा, चलो कोई बात नहीं है, सब शांत रहो और उसको प्रेम से समझाने का प्रयास करो। तब सारे परिवार वाले एक स्वर के अंदर उबल पड़ते हैं, बोल पड़ते हैं, हम तो समझा समझा कर थक गए हैं, हमारी बात का कोई भी उसके ऊपर असर होने का नाम ही नहीं लेता है। केवल आप उसको समझा सकते हो तो समझाएं, वरना उसको यहाँ से रास्ता घर के बाहर का दिखलाना ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। हम तो उसकी आदतों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हमारे को ही प्रातःकाल उठकर सारा काम है वह करना पड़ता है। जब हमारे को अपने हाथों से ही सारा काम निपटाना है, फिर इस मूर्ख को यहाँ पर क्यों रखा। दोनों समय आराम से खाने के लिए भर पेट भोजन चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, सारी सुख सुविधाएं चाहिए, पर काम करने का इसका मन नहीं होता है। इसलिए
जब सारा काम निपट जाता है, नाश्ता तैयार हो जाता है, तब ये आंखें मसलते हुए उड़ता है और नाश्ते पर टूट पड़ता है। ऐसा नौकर अपने घर में क्या काम का है? डॉक्टर साहब ने कहा, कोई बात नहीं है, इतने वर्षों से अपने यहाँ पर सेवाएं दे रहा है, उसका मूल्यांकन करना सीखो। मैं आज 1-2 दिन के अंदर उसको समझाने का प्रयास अवश्य ही करना प्रारंभ करूँगा। डॉक्टर साहब के ये शब्द सबके मन को थोड़ी सी शांति प्रदान करने वाले बन जाते हैं। ऐसा लगता है दूध में जो उफान आया हुआ था, डॉक्टर साहब की वाणी रूपी पानी है, वह उस उफान को शांत करने में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका है, वह अदा करना प्रारंभ कर चुके हैं। दूसरे दिन डॉक्टर साहब सूर्योदय से पहले स्वयं उठ जाती है और एक हाथ के अंदर लोटे में पानी भरकर लाती हैं। नौकर के मस्तक के पास खड़े हो जाती हैं, उसके चेहरे को देखना प्रारंभ कर देती हैं। आहिस्ते से शब्दों का उच्चारण करना प्रारंभ करते हैं। मालिक उठो, जागो, जागरण का समय आ गया है। सूर्य आपको जागृत करने के लिए गगन में दस्तक भी दे चुका है और आपके लिए पानी का ये लोटा यहाँ पर पड़ा है। आप जगो, उठो और अपना हाथ मुँह धोकर तैयार हो जाओ। मालिक, मैं आपके लिए चाय और नाश्ता है वह बनाकर अपने हाथों से लेकर आ रहा हूँ। इस तरह के शब्दों का उच्चारण करके डॉक्टर साहब रसोई की तरफ अपने कदमों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देते हैं। उसके कानों के अंदर जब डॉक्टर साहब की आवाज़ गुंजायमान होती है, तब वह जगता है और विचार कर रहा है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या? आंखें मसलते हुए जब वह उठता है और अपने मस्तक के पास में पानी का भरा हुआ लोटा देखता है, तब उसने सोचा, सपना नहीं, मेरे को लगता है यथार्थ के अंदर ही सारी वाणी में सुन रहा हूँ। वह लोटे की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उससे पूर्व डॉक्टर साहब उसके लिए गर्मा गर्म चाय है, नाश्ता है, वह अपने हाथों में लेकर आते हुए उसको दिखाई देना प्रारंभ कर देते हैं। डॉक्टर साहब उसके नज़दीक आते हैं और कहते हैं, मालिक उठो, हाथ मुंह धो और आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता और पानी है वो तैयार है। आप आराम से भर पेट नाश्ता और पानी है ये करवाने की अनुकंपा करवाएं। इतना कहकर डॉक्टर साहब ने नाश्ता और चाय है उसके सामने प्रस्तुत कर दी। डॉक्टर साहब तत्काल वहाँ से अपने ऑफिस में चैम्बर में आकर विराजमान हो जाते हैं। सारे परिवार वाले इस दृश्य को देख रहे थे। उनके मन में कुतूहल के भाव है, वो भी जागृत हो रहे थे। डॉक्टर साहब आज ये क्या कर रहे हैं, पर इसका असर है वह प्रातःकाल सबको ही अपने आप ही नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। परिवार के सभी सदस्य हैं वो आराम से सो रहे थे। नौकर है वह सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठकर सारे घर की है साफ सफाई है वह करना प्रारंभ कर देता है। पोछा लगाकर पूरे आंगन को साफ कर देता है। नल में गर्म पानी आ गया था, उस पानी को मटकों में भरना प्रारंभ कर देता है। रसोई खोलकर रसोई के अंदर बासी बर्तन हैं उनको मांज कर साफ कर देता है। चूल्हा है वह अच्छी तरह से सजाकर उसके भीतर ज्योति है, अग्नि है, वह प्रज्वलित करके उसके ऊपर चाय, दूध और नाश्ता बनाने की तैयारियां करना प्रारंभ कर देता है। प्रातःकाल परिवार वाले जब जगते हैं, पूरा वातावरण है उनको बदला बदला
नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। सभी के मन में एक ही प्रश्न उभर कर आता है, ये सारा चमत्कार कैसे हुआ? डॉक्टर साहब मंद मंद खड़े खड़े मुस्कुराहट के साथ सबको आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा, प्रेम से जो काम होता है बलजबरी से कभी भी नहीं होता है। परिवर्तन का नाम है प्रेम। आचार्य भूपेंद्र।